आज आप लोगों को एक ऐसा श्लोक पढ़ाते हैं जिस श्लोक के माध्यम से धर्म की विशेषता के बारे में बताया गया कि इस मनुष्य जन्म में, मनुष्य जीवन में सबसे यदि आवश्यक तत्व है तो वह धर्म है। धर्म कितना विशेष है, कितना विशिष्ट है, कितना आवश्यक है, इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। बाकी जितने भी कार्य हैं, क्रियाएं हैं, कलाप हैं, वो मनुष्यों और पशुओं में समान रूप से देखी जाती हैं, लेकिन एकमात्र धर्म ही ऐसा है जो पशुओं में नहीं होता, केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है। नीतिकार कहते हैं, श्लोक के माध्यम से हमें समझाते हैं कि आहार निद्रा भयमैथुनञ्च आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः इकट्ठे बोलो। इस श्लोक में नीतिकार कहते हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो मनुष्यों में और पशुओं में समान रूप से दृष्टिगोचर होती हैं, जैसे आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार लेना माने भोजन इत्यादि करना। मनुष्य भी अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन करते हैं और पशु भी अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन करते हैं। भोजन करना मनुष्यों में और पशुओं में दोनों में समान प्रक्रिया है। और निद्रा, मनुष्य भी रात को थक करके सोते हैं और पशु भी सब रात को सो जाते हैं। तो निद्रा लेना भी मनुष्यों में और पशुओं में समान रूप से देखी जाने वाली प्रक्रिया है। किसी भय से डरना, किसी भयावह दृश्य को देख करके, अनुभव करके डरना, भय लगना, ये मनुष्यों में भी होता है और पशुओं में भी। और अपने वंश को आगे बढ़ाना, अपनी संतान को आगे बढ़ाना, बच्चे इत्यादि पैदा करना, ये मानवों में और पशुओं में समान रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो कहने का भाव ये है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्यों में और पशुओं में समान रूप से देखी जाने वाली प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं। तो कहा यदि मनुष्यों में और पशुओं में ये सारी प्रक्रियाएं समान रूप से ही दिखाई देती हैं, तो फिर मनुष्यों में और पशुओं में भेद क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तब नीतिकार कहते हैं, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। केवल एक धर्म ही ऐसा है जो मानवों में और पशुओं में भेद करता है। मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य में धर्म को आगे रखता है
मनुष्य हमेशा अपने क्रियाओं में धर्म की चिंता करता है, धर्म का चिंतन करता है, धर्म का विचार करता है। लेकिन पशु ऐसा नहीं करते। खान में, पान में, रहन सहन में, नित्य क्रियाओं में, हर स्थिति हर परिस्थिति में मानव धर्म का आश्रय ग्रहण करता है, लेकिन पशु धर्म का आश्रय ग्रहण नहीं करता। तात्पर्य यह है कि बाकी सारी क्रियाएं पशुओं और मनुष्यों में समान रूप से दृष्टिगोचर होती हैं, परंतु एकमात्र धर्म ही है जो पशुओं में नहीं दिखता, केवल और केवल मानवों में पाया जाता है। और नीतिकार आगे बढ़ करके ये कहते हैं, यदि किसी मनुष्य के अंदर धर्म ना हो तो फिर वो कौन है? पशु के समान। धर्मेण हीना धर्म से जो हीन है वो पशु के ही समान है। क्या है श्लोक? आहारेन्द्राभयमै